नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में एक घटना आपके सामने रखूंगा। आप सबको मालूम है कि जब केंद्र सरकार ने कश्मीर के प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह के जो नवीनीकरण पर करोड़ों रुपया खर्च किए और उद्घाटन बोर्ड पर अंकित भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने नष्ट कर दिया और साथ ही नारा ए तकबीर अल्लाह अकबर के नारा का बीच एक गहरी सोच और समीक्षा का भी एक विषय बन गया है। यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि भारत की उदार, समावेशी और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के सामने खड़े चुनौतियों को झलक भी प्रस्तुत करती है। और सबसे पहले हमको यह समझना आवश्यक है कि भारत सरकार का उद्देश्य किसी धार्मिक धरोहर की मरम्मत या सौंदर्यीकरण कराना, किसी एक संप्रदाय को तुष्ट करना नहीं है। दरगाह हजरत बल, जहां पैगंबर मोहम्मद की पवित्र धरोहर माने जाने वाली मुए मुकद्दम सुरक्षित है, कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे स्मारक न केवल स्थानीय मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा रखते हैं। जब केंद्र सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर ऐसे धरोहर का जीर्णोद्धार करती है, तो यह भारत को सबका साथ सबका विकास की नीति का एक, हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। किंतु जब उद्घाटन पट्टिका पर अंकित राष्ट्रीय प्रतीक को नष्ट किया गया और साथ ही ऐसे नारे लगाए गए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के विपरीत प्रतीत होते हैं, तो यह कृत्य उस सदाशयता और विकासोन्मुख की नीति को अपमान है। यह हमें याद दिलाता है कि केवल आर्थिक निवेश या ढांचागत सुधार से ही दिल और दिमाग नहीं जीते जा सकते हैं। राष्ट्रवाद के प्रतीक का अपमान केवल राजनीतिक असहमति का नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक विभाजन का प्रमाण है। कश्मीर घाटी लंबे समय से, आप सबको मालूम है, अलगाववाद, आतंकवाद, बाहरी ताकतों की नकारात्मक दखलंदाजी से ये जूझती रही है कश्मीर घाटी। ऐसे में जब सरकार विकास और धार्मिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाती है, तो समाज के हर तबके की अपेक्षा रहती है या अपेक्षा की जाती है कि ऐसे इस तरह से जो पदक्षेप सरकार ले रहा है उसे सराहे और साझा धरोहर मानकर गर्व महसूस करे। लेकिन इसके विपरीत यदि कृतज्ञता और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जाता है, तो यह न केवल स्थानीय समाज के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे घटना को एक और दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। जब सरकार मंदिरों, गुरुद्वारा या चर्च का विकास कराती है, तो उन समुदायों में प्रसन्नता और संतोष का भाव दिखा जाता है। लेकिन यदि किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष रूप से कश्मीर में, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति असहिष्णुता दिखाई जाती है, तो यह बात का संकेत है वहाँ भी राष्ट्र के प्रति भावनात्मक जुड़ाव अधूरा है। यह केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे शांति स्थापित करें, बल्कि स्थानीय समाज, नेतृत्व और युवा पीढ़ी का भी जिम्मेदारी रहती है कि वे अपने सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े। भारत ने हमेशा कश्मीर को अपने सिर का ताज कहा है। यदि उस ताज की रत्न अपने ही देश के प्रतीकों को तोड़ने पर आमदा हो, तो यह आत्ममंथन का कभी कभी विषय भी बननी चाहिए और बन जाता है। ऐसे कृत्यों से यह संदेश भी जाता है कि केंद्र सरकार की विकास परक पहल का सही लाभ समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर कुछ तत्व जानबूझकर उसे नकारात्मक रंग देने में लगे हैं। अंततः ये याद रखना होगा
कि किसी भी राष्ट्र का गौरव उसकी प्रतीकों से जुड़ा होता है। अशोक स्तंभ केवल एक चिन्ह नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और एकता का प्रतीक है। उसका अपमान करना दरअसल पूरे देश का अपमान करना होता है। जो लोग सरकार की उदार नीतियों का लाभ उठाकर भी राष्ट्र के प्रतीकों का अनादर करते हैं, वे न केवल कृतज्ञ कहलाते हैं, बल्कि अपने ही समाज को अलगाव की खाई में धकेलते हैं। भारत को ऐसे घटनाओं से सीख लेकर और अधिक दृढ़ता से यह संदेश देना होगा कि विकास और सद्भाव का मार्ग तभी संभव है जब सब मिलकर राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय एकता का सम्मान करें। केवल सरकार की नीतियां ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के भीतर भी राष्ट्र के प्रति आस्था और कृतज्ञता का भाव जगना आवश्यक है। यही कश्मीर और पूरे भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। हमको इस भावना के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र का विषय है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।